अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी खैरियत से। जैसा कि आज संडे है तो मैं आपके साथ संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मैं संडे को क्या करती हूँ और कैसे अपना संडे पार करती हूँ, गुजारती हूँ। तो चलो मैं आपके साथ बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। संडे था, सुबह का मैंने नाश्ता में चना बनाया है और हमारे बच्चे को चना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखिए बच्चे कह रहे अंडा चाहिए या कुछ डिफरेंट होना चाहिए, चना नहीं खाना। इन्हें बच्चों को जब चना या मूंग इस तरह से देते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता। मगर मैं संडे को हमेशा, और संडे मेरा ये रहता है कि कभी मूंग बना लें या चना बना लें। तो मगर बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें तो चाहिए कि पास्ता या फिर ब्रेड रोटी, वो हमेशा ही हम लोग खाते रहते हैं, डेली रूटीन में तो होता ही है। तो मैं सोचती हूँ कि संडे और सैटरडे जो वीकडेज़ होता है उसमें आज कुछ डिफरेंट बनाया जाए। और ये बहुत हेल्दी होता है चना, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मैं चना बनाऊंगी। तो बस मैंने चना बना दिया और बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, मगर उन्हें खाना ही पड़ा, क्योंकि अगर आप बनाएं तो उनको खाना ही है। और हमें चाहिए कि बच्चों को हेल्दी फूड खिलाने की आदत डालनी चाहिए। जब आदत पड़ेगी, हाँ हो सकता है पहले अच्छा नहीं लग रहा हो, मगर स्लोली वो उसको आदत पड़ जाती है तो फिर बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। तो हमें हर खाने की आदत डालनी चाहिए कि बच्चे हर खाना खाएं। तो मैं संडे को मोस्टली चना या मूंग खिलाती हूँ, क्योंकि वो ऐसे तो खाया नहीं जाता, तो एटलीस्ट संडे वो खा लें। तो बस सबका नाश्ता हो चुका था, बच्चे घर पे थे, तो हमने सोचा कि मोस्टली मेरा शॉपिंग हो जाता है संडे। और संडे को जब इनकी छुट्टी होती है तो हम लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ ख़रीदने की ज़रूरत पड़ी जाती है। तो जो जैसे सब्ज़ी वगैरह है तो उसके लिए संडे अगर छुट्टी होती तो मैं चली जाती हूँ। तो बस इनकी छुट्टी थी तो हम लोग संडे गए थे। तो एक्चुअली वेजिटेबल्स लेना था, ग्रोसरी की तो सारी सामान थी, जैसे मोस्टली चावल दाल ये सब तो होता ही है, वो मंथली आता है। बट ये जो है वो आपका वीकली ज़रूरत पड़ती सब्ज़ी की। तो मुझे ब्रोकली बहुत सारी दिख गई, तो बस मैं गई थी सब्ज़ी सोच के, क्योंकि यहाँ सब्ज़ी मोस्टली नहीं मिलता है। चिकन मटन ये तो बहुत मिल जाता है और वो हम लोग फ्रीज़र भी रखते हैं, तो फ्रीज़र के अंदर रहता है। मगर जो सब्ज़ी है वो आपको हमेशा चाहिए, फ्रेश चाहिए। तो बस मैं गई और लकीली ये ऐसा हुआ कि हमें सब्ज़ी मिल गया जो मुझे बहुत पसंद है, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर, इस तरह की सब्ज़ी मिल गई। तो मुझे जो भी वहाँ पर दिखा पैकेट में सारा ब्रोकली का उठा ली। और मुझे ब्रोकली बहुत ज़्यादा, बच्चों को भी अच्छा लगता है ब्रोकली, तो बस मैंने वो और कॉलीफ्लावर वो ले ली। तो मैं हमेशा वो बनाती हूँ, तो बस जो मिला मैं ले ली और शॉपिंग भी हो गया हमारा। और फिर बच्चे घर पे थे अकेले, और तीनों बच्चे रहते हैं तो फिर वो नहीं होता है। और संडे था तो काम वाली भी नहीं आई थी, तो बच्चे तीनों अकेले रह गए, क्योंकि 3 है तो फिर इतना ये नहीं होता है, डर नहीं रहता है। तो बच्चों को मैं अकेले छोड़ दी थी और फिर हम लोग शॉपिंग करके आ गए। और साथ में मेरा छोटा वाला, ऐसे तीनों को घर पे छोड़ना था, मगर वो छोटा वाला था तो उसे था कि मामा हम भी साथ चले। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया था, ऐसे भी कोरोना के टाइम में तो बिल्कुल कहीं नहीं गया था, तो फिर हम सोचे चलो ले लेते हैं उसको भी। तो वो भी हमारे साथ ही लग गए और वो हमारे साथ ही गया था। अब मैं घर वापस आ गई तो मुझे चिकन पैक करना था, तो मैंने बस यहाँ पर मैंने योगर्ट लिया है और उसके अंदर फिर मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया था। और ये है नैंडूज़ का पेरी पेरी सॉस, और जो मुझे बहुत पसंद है नैंडूज़। तो बस मैंने ये सॉस डाला, मैंने सोचा कि मैं तैयार कर लूँ डिनर के लिए। ये डिनर के लिए मैं बना रही हूँ, इसको मैं मसाला लगा के रख दूँगी। तो बस इसमें मैंने नैंडूज़ वाला सॉस डाल दिया है और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर जो होता है वो डाल लें। फिर इसमें कोरिएंडर धनिया पाउडर लिटिल वो थोड़ा सा डाल लें। और मैंने इसमें तंदूरी मसाला जो आता है रेडीमेड, वो मैंने तंदूरी मसाला इसमें डाला है। ये देखिए ये इसका बॉक्स है तंदूरी। ये जो तंदूरी मसाला है मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दिया था, वो सेल करती है। अगर आपको भी ये तंदूरी मसाला, ये कनाडा का है, अगर आपको भी चाहिए तो वो सेल करती हैं। आप मुझसे उसका नंबर लेना चाहें तो आप नंबर ले सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि मैंने कहाँ से ख़रीदा, और मैं उसका फ़ोन नंबर भी आपको दे दूँगी। तो आप चाहें तो आप ले सकते हैं। ये कनाडा का तंदूरी मसाला बहुत ही टेस्टी है। तो बस मैंने ये इसके अंदर योगर्ट के अंदर दही के अंदर मिक्स करके और फिर वो मैंने चिकन में अच्छे से मिला लिया। इसमें मैं सॉल्ट की जगह पर वो काला नमक जो आता है मैंने वो डाल दिया है उसमें, अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल लें। और इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिला के अच्छे से उसको मिक्स कर लें।
तो देखिए मैंने चिकन पे कट लगा दिया कि मसाला उसके अंदर अच्छे से घुसे, और मैंने इसे दिन में अच्छे से लगा के रख लिया था कि रात में वो बिल्कुल मसाला उसके अंदर ना अच्छे से जाए। तो फिर दोपहर में ही मैंने लंच टाइम पे ही इसे अच्छे से इसको मसाला लगा के बिल्कुल, और सारे पीस को आप अच्छे से कट करें कि मसाला उसके अंदर अच्छे से जाए। ये मैंने कहा था ना कद्दू जो मैं फार्म से लाई थी, तो जैसे ही मोरक्को कहते हैं बट हमारी लैंग्वेज में इसे कद्दू कहते हैं। तो बस मैंने कद्दू को भी अच्छे से छील के कट करके, और ग्रीन चिलीज़, पोटैटो, टोमेटोज़, ये सारे पीसेस को ना कट करके मैंने चिकन के ही साथ अच्छे से उसमें मिक्स करके मसाला में लगा के रख दिया था दिन में ही। और मैंने सोचा कि अगर मैं बेक कर रही हूँ तो साथ में वेजिटेबल्स भी बेक कर लूँ, तो खाने में वेजिटेबल्स भी हो जाएगा, बच्चे इसी बहाने चिकन के साथ वेजिटेबल्स भी खा लेंगे। तो मैंने सारे वेजिटेबल्स को कट करके उसी मसाले के साथ मिक्स करके अच्छे से चिकन के साथ रख दी थी। देखिए साथ में ही मिक्स कर दिए हैं, तो फिर क्या होता है कि सारी सब्ज़ी में भी जो मसाला है ना वो बहुत अच्छे से चला जाएगा, और बच्चे भी चिकन समझ के आसान से खा लेंगे। तो बस यहाँ पर मसाला लगा के रेडी हो गया था और मैंने इसे रख दिया। और दिन का क्या हुआ कि दोपहर का मैंने आपको लंच का मैंने वीडियोस में नहीं डाला, क्योंकि फिर थोड़े ऐसी हेडेक हो रही थी तो मैं सो गई थी। तो फिर उस वक्त मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने आपको वो वीडियो दिन का नहीं दिखाया कि दोपहर में मैंने क्या लंच बनाया था। ये रात का है। तो बस ये मसाला मैंने लगा दिया था, और शाम में मैंने इसमें देखिए जो सब्ज़ी है उसमें जो मसाला लगा के रखी थी, तो मैंने इसे अच्छे से देखिए कितना अच्छे से मसाला उसके अंदर चला गया है। तो हमने बस उसे निकाल के ट्रे पे थोड़ा सा ऑयल आप लगा लें, अच्छे से ग्रीस कर लें तो वो चिपकेगा नहीं। तो और सारी वेजिटेबल्स मैंने इसके अंदर डाल दी। फिर मुझे याद आया कि हमें इसमें कॉलीफ्लावर और ब्रोकली भी डाल देना चाहिए, तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो बस मैंने क्या किया कि ब्रोकली और कॉलीफ्लावर कट करके उसी मसाले में अच्छे से मिक्स करके उसे भी डाल दिया। और फिर ऊपर से मैंने ये तंदूरी मसाला का पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर दिए, क्योंकि वो ब्रोकली और कॉलीफ्लावर मैंने बाद में डाला था, इसलिए उसके ऊपर मैंने तंदूरी मसाला और ब्लैक पेपर वो स्प्रिंकल करके, फिर इसके ऊपर ऑन द टॉप मैंने ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल कर दिया है, तो उससे बहुत अच्छा कलर आता है ऑयल से। तो बस वो स्प्रिंकल कर दिए। और फिर उसके बाद आपको ओवन मैंने आधा घंटा पहले ऑन कर दिया था, बहुत स्पीड में। जो हमारा 200 लास्ट है वो आधा घंटा पहले मैंने डाल दिया था, तो वो बिल्कुल प्री हीट हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने इसे ओवन में डाला है, और ये टाइम लेगा 40 to 50 मिनट्स टाइम लेगा। और मैं इसे स्पीड में बनाऊंगी, तो उससे क्या होता है स्पीड में वो कोई भी जो इसमें वाटर है वो नहीं निकलेगा। अदरवाइज़ चिकन का जो वाटर आता है वो निकलता है, क्योंकि इसमें मैंने दही भी डाला था चिकन में। मगर बहुत ही अच्छा बना, क्योंकि वो मैंने स्पीड में बिल्कुल डाला था, तो वो सही था। और फिर इसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं ब्रेड भी बन्स भी खुद से बना लेती हूँ घर में। तो बस बन्स के लिए मैंने 2 कप फ्लावर लिया था, और उसके अंदर मैंने सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें, और फिर शुगर 2 टेबल स्पून डाल लें, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, और शुगर बता ही दी 2 टेबल स्पून। ये सारे अच्छे से मिक्स करके, और यीस्ट जो है वो भी 2 टेबल स्पून डाल के, और इसको बिल्कुल फ्लावर को अच्छे से मिक्स करके इसको वार्म वाटर से या वार्म मिल्क से अच्छे से मिक्स करके डो बना ले, सॉफ्ट डो, बिल्कुल सॉफ्ट डो रखें। जितना सॉफ्ट रहेगा ना उससे उतना ही अच्छा। और जितना अगर आप चाहें सॉफ्ट बनाना तो वार्म मिल्क पे इसको अच्छे से गूंद लें। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जब एंड में डो तैयार हो जाए तो उसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल या बटर लगा के और इसको रख दें, 1 आवर 2 आवर रख दें। तो मैंने तो दिन में ही रख दिया था, तो फिर वो शाम तक ये हो गया। और बस मैंने ये बंस को राउंड करके सर्कल करके उसके ऊपर मैंने एग वॉश किया है। एक मैंने एग ले लिया था और उसके ऊपर बस एग वॉश कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने ओवन में दोनों को साथ ही, और इसके ऊपर मैंने जो सेसमी सीड्स है ना वो ब्रेड के ऊपर भी डाल दी थी और चिकन के ऊपर भी, क्योंकि सेसमी सीड्स बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो बच्चे ऐसे तो सेसमी सीड दीजिए तो नहीं खाते हैं, मगर अगर आप चिकन में डाल दें या ब्रेड में डाल दें तो बच्चे खा लेते हैं। तो बस मैंने बंस को 180 डिग्री पे डाल दिए थे और इसको बस सिर्फ 20 मिनट्स की ज़रूरत है। तो 20 मिनट्स में ये रेडी हो गया और उसको मैंने निकाला और इसके ऊपर जल्दी से मैंने बटर अप्लाई कर दिया। क्या है कि जैसे आप निकालें उसके ऊपर बटर अप्लाई करें और फिर इसको बटर अप्लाई करने के बाद इसे कपड़े से बिल्कुल ढक के रख दे, तो बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड तैयार होगा बाजार जैसा। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं चाहूँ तो घर में ही आराम
आराम से ब्रेड बना लूँ, बट समटाइम मैं मार्केट से भी ले आती हूँ। बट ये ब्रेड बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने तो इसमें ब्रेड में ऑयल भी इतना नहीं डाली थी क्योंकि घर के लिए था, तो मैंने ऑयल इसमें नहीं डाला था ब्रेड के अंदर, बस ऐसे ही सिंपल बनाया था। और ये देखिए चिकन भी बेक हो चुका है, ब्रेड भी बेक हो चुका है, और यहाँ पर मैंने सैलड तैयार किया था। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग आउटसाइड, घर के बाहर आउटसाइड में डिनर कर लें। तो बस मैंने बाहर में टेबल लगाया, तो मगर क्या है कि यहाँ विंटर है, ठंडी थी, तो थोड़ी सी ठंड लग रही थी, मगर दिल हो रहा था कि बाहर बैठ के खाएं। तो बस फिर इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। हमने क्या किया, जो बारबेक्यू स्टैंड है उसके ऊपर हमने लकड़ी लगा के थोड़ा सा आग जलाया। जो आप फायर देख रहे हैं उससे फिर थोड़ी सी माहौल जो है ना, वो इन्वायरमेंट है, गरम गरम होने लगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही हम लोगों ने इंजॉय किया, मज़ा आया। और बस फायर लगा दी। हमने सोचा था कि जो मैं बेक कर रही हूँ उसमें स्मोकी थोड़ा सा करने के लिए इसे मैं फिर से डालूँगी फायर पे, बारबेक्यू कर लूँ, मगर फिर सोचे कि नहीं, ये बेक का फिर टेस्ट अलग होता है, तो फिर हमने वैसा नहीं किया। बस फायर ऐसे ही लगा दिए कि थोड़ा सा हॉट आते रहे, गर्म आते रहे, तो बहुत अच्छा लगा। फिर बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और जो ब्रेड भी था ना, बिल्कुल सॉफ्ट, आप देखिएगा जब मैं खाऊंगी ब्रेड तोड़ के तो आप देखिएगा बिल्कुल सॉफ्ट था, वो शॉप जैसा ही। तो बस हमने अच्छे से खाया और बहुत इंजॉय किए। तो कभी कभी इस तरह से कर लेना चाहिए। बाहर में इस तरह से खा लेने से ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब मज़ा आता है, कि लगता है कि आउटसाइड हम लोग होटल चले गए, रेस्टोरेंट चले गए, इस तरह से खाना बना लें और बाहर में जाके घर पे ही इंजॉय कर लें, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है। तो और अभी मैंने सुना है जैसे कि अभी कोरोना और बढ़ेगा, तो बेस्ट ये है कि घर में ही कुछ इस तरह का फूड बनाएं और बाहर बैठ के घर पे ही इंजॉय करें। मैं सबसे यही कहूँगी कि कोशिश करें, क्योंकि कोई भी हार्ड चीज़ नहीं होता। अगर आप घर में चाहें बनाना, ब्रेड, बेकिंग, ये सब आसानी से कर सकते हैं, तो कोशिश करें। हाँ, थोड़ा पहले जब स्टार्टिंग में गलती होता है, ब्रेड उस तरह का नहीं। देखिए मैं ब्रेड तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट है। और शुरू में स्टार्टिंग में मुझसे भी नहीं होता था, मगर बनाते बनाते हर चीज़ की जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, करते करते हर चीज़ हो जाती है। तो कोई चीज़ भी आसान नहीं है, तो बस कोशिश करते रहना चाहिए और वो हर चीज़ हो जाता है। तो बस मैं कोशिश करती थी और ये देखिए आराम से मैं अब बन जाता है, मैं बना लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, आसानी से बन जाता है। हर तरह की चीज़ें मैं बना लेती हूँ अब। तो बस हमने देखिए बच्चे ने वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे से खा लिया, तो इस तरह से बेक कर लेने से बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर उसके बाद बाहर में बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं जिंजर टी बना लेती हूँ। तो बस हमने दोनों जिंजर टी पिया, और बच्चों के लिए मैंने मिल्क हॉर्लिक्स डाल के वो दे दिए बच्चों को। और इस वेदर पे तो जिंजर टी बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं जिंजर टी बनाऊँ। मिल्क वाली टी तो बस वो मॉर्निंग में हो ही जाता है, तो मैंने सोचा कि आज बहुत ठंड है तो थोड़ा सा जिंजर वाली टी बनाऊँ, और ये अच्छी भी होती है। तो बस वो हमने पी लिया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा, क्योंकि खा लिए थे, तो फिर था कि चलो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं किया लॉन्ग ड्राइव पे, बस हल्का सा घूम फिर के थोड़ा सा, बस ऐसे ही चलो रोड पे बस घूम के बस आ गए। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।